Often in a GK quiz contest, it is asked who is the first Indian to go into space, and the answer of course is राकेश शर्मा, जिन्होंने ये फीट 1984 में अचीव किया था। उसके बाद से कोई भी इंडियन जो है वो स्पेस में नहीं किया है। बट आफ्टर 40 इयर्स कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो इंडियन एयरफोर्स में है वो ही इज गोइंग टू बी द सेकंड इंडियन टू गो टू स्पेस एज अ पार्ट ऑफ द एक्सियम 4 मिशन। नाउ एक्सियम 4 मिशन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस मिशन में कैसे शामिल हुए, इन सब के बारे में समझेंगे हमारे साइंस एडिटर शिबू त्रिपाठी से। शिबू, पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि जीके में हम लोग जो सुनते हैं कि फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस, जी ये एक आंसर है, बहुत सिंपल है रखे, बट स्पेस है क्या एग्जैक्टली और वहाँ के कंडीशंस क्या हैं, डिफरेंस क्या है, वो थोड़ा सा पहले आप मुझे व्यूअर्स को समझाइए। जी देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि स्पेस क्या है उसको समझना। इसको इस तरीके से मैं समझा सकता हूँ कि जो प्लेन्स हमारे फ्लाई करते हैं वो लगभग 12 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं, ज़मीन से 12 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे। जो आपके फाइटर जेट्स हैं वो लगभग 15 से 20 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं। जो आपका स्पेस है वो एक बाउंड्री है जिसका नाम है कार्बन लाइन। साइंटिस्ट एक कार्बन लाइन की बाउंड्री है ज़मीन से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर। सो अगर आप पृथ्वी से उड़ान भरते हैं और 100 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं, दैट्स व्हेन यू रीच स्पेस। सो द बाउंड्री ऑफ अर्थ एंड स्पेस इज कॉल्ड एज कार्बन लाइन। इफ यू क्रॉस दैट कार्बन लाइन इट्स कॉल्ड स्पेस। तो वहाँ क्या ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ जीरो हो जाता है? आप जीरो जी में चले जाते हैं। इसलिए आपने जो बहुत सारे पॉपुलर वीडियोस इंटरनेट पे देखे होंगे कि वेटलेसनेस एक्सपीरियंस होता है, लोग फ्लोट करते हैं, वो बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटी जो है वो जीरो हो जाती है। नासा और रशिया, जो नासा अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, और रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और कैनेडियन स्पेस एजेंसी, इन लोगों ने इन चार स्पेस एजेंसीज ने मिलकर एक स्पेस स्टेशन तैयार किया था जो आज भी काम कर रहा है। वो लगभग 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे काम करता है। एंड दैट्स वेयर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, द इंडियन एयरफोर्स पायलट, हैज बीन सेलेक्टेड टू गो। ओके, ये एक्सियम 4 मिशन जो है वो क्या है? एक तो ये यूएस स्पेस कंपनी है और ये इसमें शुभांशु शुक्ला कैसे शामिल हुए उसको अगर आप एलैबोरेट कर पाए, क्योंकि इसरो और दैट एक्सियम के कोलैबोरेशन पे हुआ है। इस अग्रीमेंट के बारे में पहले बताइए कि जो इंडिया और उस कंपनी का जो अग्रीमेंट हुआ था वो बताइए, एंड फिर इस मिशन के इंपॉर्टेंस क्या है वो थोड़ा अगर इफ यू कैन एक्सप्लेन। एक्सियम स्पेस, जैसे आपने कहा कि एक प्राइवेट कंपनी है, बिल्कुल सही बात है, अमेरिकन प्राइवेट कंपनी है। प्रधानमंत्री मोदी का जब अमेरिकन दौरा हुआ था, जब वो यूएस गए थे, उस वक्त एक अग्रीमेंट साइन हुआ था इसरो और नासा के बीच में। हाल ही के दिनों में देखा गया है कि इसरो और नासा काफ़ी सारे मिशन एक साथ कर रहे हैं। उसी के तहत ये एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, जिसके तहत नासा एक इंडियन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेगा, स्पेस स्टेशन पे भेजेगा। आज के समय में ऐसा हो रहा है कि नासा कुछ भी खुद से नहीं कर रहा है। पहले नासा जो एक गवर्नमेंट एजेंसी है वो सारे मिशन खुद से करता था, बट इट इज़ वेरी कॉस्टली अफेयर। कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में नासा ने छोटे छोटी कंपनीज को, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को बिल्ड किया और उनको इन अग्रीमेंट्स को देना शुरू किया। जैसे कि स्पेसएक्स के बारे में हम जानते हैं, इलॉन मस्क फाउंडेड जो कंपनी है, दे लॉन्च टू द स्पेस स्टेशन। वैसे ही एक्सियम स्पेस एक कंपनी है। एक्सियम स्पेस का एक बहुत बड़ा एजेंडा है स्पेस में जाने का। एक तो ऑफकोर्स कमर्शियल स्पेस फ्लाइट को इंक्रीज करने के लिए, ताकि जो कॉमन एस्ट्रोनॉट्स, ज़्यादा एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जा सके, अलग अलग कंट्रीज़ के मल्टी कंट्री एस्ट्रोनॉट्स को वो लेके जाना चाहते हैं। इसके अलावा वो अपना एक अलग स्पेस स्टेशन बना रहे हैं स्पेस में। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जहाँ पे अभी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जाएंगे, वो पुराना है, लगभग 30 साल पुराना स्पेस स्टेशन है। इट्स एजिंग एंड द इंटायर प्लान इज बाय 2031 द NASA and other countries will crash it. So these private companies, they are coming up, they'll set up a different space station. इसमें आपका एक्सियम स्पेस एक है, ब्लू ओरिजिन जो है वो अपने एक स्पेस स्टेशन को बनाने के ऊपर काम कर रहा है। उसी के तहत एक्सियम जो है मल्टीपल फ्लाइट्स कर रहा है। एक्सियम 1, 2, 3 फ्लाइट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। दीज फ्लाइट्स आर बेसिकली टू गिव द एस्ट्रोनॉट एन एक्सपोजर टू द स्पेस एनवायरनमेंट, हाउ टू वर्क इन इट एंड हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर स्पेस स्टेशन। एग्जैक्टली यही समझना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत जब होता है ना कि इंडिया चांद पे पहुंच गया या स्पेस में पहुंच गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या अचीव होगा? और क्योंकि ये बहुत कॉस्टली अफेयर भी होता है और 40 ईयर्स हो गए हैं इंडिया से अभी तक कोई गया नहीं है। स्पेस मिशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है, इसका व्हाट डू यू अचीव बाय गोइंग टू स्पेस? देखिए, एक तो बहुत बेसिक सी इम्पोर्टेंस है आपकी अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने की। द ह्यूमन क्यूरियोसिटी इज़ वेरी बिग एंड वी जस्ट वांट टू नो व्हाट्स आउट देयर। एक सबसे बड़ा ये है। दूसरा ये है कि अर्थ जो है, क्लाइमेट चेंज बहुत एक्सेसिव हो रहा है अभी अर्थ पे। अर्थ लगभग 5 एक्सटिंक्शन इवेंट से गुजर चुका है। 6th extinction event will be human driven, everybody knows that. So the idea is that our species should be multiplanetary in order for continuation of the species.
एक बहुत बड़ा एजेंडा ये है। सेकेंडली स्पेसएक्स के जो फाउंडर हैं इलॉन मस्क, वो खास करके ये बात कहते हैं कि हमें मार्स पे एक कॉलोनी को सेटअप करना पड़ेगा, बिकॉज फॉर सर्वाइवल ऑफ आवर स्पीशीज इट हैज टू बी मल्टी प्लैनेटरी। सो द आइडिया इज टू पुश टू द मून एंड देन टू पुश ऑन टू मार्स। सो अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारा एक रश हुआ है मून मिशंस के तहत। इंडिया, यूएस, चाइना, यूरोप, रशिया सभी मून की तरफ दौड़ रहे हैं। सो द आइडिया इज कि हम मून को एक लॉन्चिंग बेस की तरह यूज़ करेंगे और फिर वहाँ से हम मार्स की तरफ लॉन्च करेंगे। तो एक ये आइडिया है। और उसी में ये प्राइवेट कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा इसमें। इट नीड्स अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट एंड द प्राइवेट कंपनीज स्पेशली हैव अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स टू मेक आउट ऑफ दिस। सो दैट इज़ अ बिग थिंग टू टेक आउट ऑफ इट। आपने जो शुभांशु शुक्ला का पूछा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का, ये ऐसा नहीं है कि इनका नाम अचानक से आ गया है। 5 साल पहले 5 साल से लगभग ट्रेनिंग चल रही है इन लोगों की। जो 5 एस्ट्रोनॉट्स, आपको याद होगा फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 एस्ट्रोनॉट्स को, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को इंट्रोड्यूस किया था इंडियन मीडिया के सामने। वो गगनयान मिशन के तहत जो 5 लोग जाने वाले हैं, इसमें ग्रुप कैप्टन बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन एंड उस टाइम विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला का नाम आया था, जो अब प्रमोट होकर ग्रुप कैप्टन हो गए हैं। जो बालाकृष्णन का जिनका आपने नाम दिया, वो एक्शन मिशन में बैकअप क्रू के तरफ, इंडिया के बैकअप एस्ट्रोनॉट की तरफ जाएंगे। मान लीजिए शुभांशु शुक्ला का मिशन किसी प्रकार से नहीं हो पाता है, तब बालाकृष्णन नायर को भेजा जाएगा। तो ये है, पिछले 5 साल से लगातार ये लोग सेलेक्ट हुए हैं। इंडियन एयरफोर्स ने एक बहुत रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस के तहत इन 5 लोगों को सिलेक्ट किया है। इनमें से 3 लोग ही गगनयान मिशन में जा पाएंगे। सो जो चौथा एस्ट्रोनॉट है, ही विल बी अ बैकअप क्रू फॉर द इंडियन मिशन। अभी वो नाम अनाउंस नहीं हुए हैं कि वो 3 लोग कौन होंगे और वो एक बैकअप क्रू कौन होगा। अजीत बालाकृष्णन और शुभांशु शुक्ला, दे बोथ विल नाउ स्टार्ट ट्रेनिंग फॉर द एक्सियम स्पेस मिशन इन द यूएस। और गगनयान मिशन से गगनयान का भी यही प्लान है कि 2025 में हम इनॉग्रेशन, जो नॉन ह्यूमन फ्लाइट होगा। सो बेसिकली आप कोई भी स्पेस लॉन्च करते हैं, अगर उसमें ह्यूमन इन्वॉल्व है, ह्यूमन एस्ट्रोनॉट इन्वॉल्व है, तो आप पहले एक विदाउट ह्यूमन नॉन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट करते हैं, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक जो आपका क्रू मॉड्यूल है उसको लॉन्च करेंगे, और इंडिया एक व्योमनॉट करके एक रोबोट है, उसको लॉन्च करेगा। सो वो जो रोबोट है वो ह्यूमन को मिमिक करेगा। So it will gather all the information, all the data, all the sensors will be put on that robot, and it will gather the data in terms of कि human space flight के दौरान आप what all do you experience. That's where the Axiom 4 mission becomes very, very crucial for Gaganyaan mission. Because this will be the first time that we are launching an Indian astronaut after Rakesh Sharma, who went in 1984. The difference is that he went for 7 days. So he spent 7 days. I think that was in collaboration with Russia also. It was in Russia. So the times have also changed. You have to understand that our dependence on Russia has reduced. Although the Gaganyaan astronauts were trained in Russia, but we are also now training them in the US. So this is the first time that an American spacecraft will launch from an American soil carrying an Indian astronaut. So this also shows how the diplomacy has changed, how the geopolitics has changed. सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इफ यू कैन एक्सप्लेन, जैसे इस तरह के मिशन जो है वो कितने रिस्की भी होते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट मैन मिशन, इट्स गोइंग टू बी द मैन मिशन आल्सो। और अभी हम लोग जो सुनीता विलियम वाला जो केस देखा है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना, इसको कैसे, इसके सिक्योरिटी को कितना ये लोग वो कर रहे हैं, उसके बारे में इफ यू देखिए, सेफ्टी ऑफ कोर्स इज द प्राइमरी कंसर्न व्हेनेवर अ ह्यूमन एस्ट्रोनॉट इज लॉन्च्ड इनटू स्पेस। सेफ्टी इज द प्राइमरी कंसर्न। सुनीता विलियम्स के केस में भी आपने देखा होगा, जब लॉन्च होना था तो लगभग 3 बार वो लॉन्च कैंसिल हुआ था। एक बार तो लॉन्च होने से 4 मिनट पहले उसको कैंसिल कर दिया था ऑन द लॉन्च पैड, एंड दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। सो सेफ्टी इज ऑफ द प्राइम कंसर्न। सुनीता विलियम्स, शी विल रिटर्न मोस्ट लाइकली बाय मिड अगस्त। बोइंग एंड नासा आर कंडक्टिंग सेवरल टेस्ट्स ऑन द स्टारलाइनर। उसमें कुछ इश्यूज हैं, कुछ लीकेज का इशू था। आई थिंक दे हैव फिक्स्ड इट, बट जो लास्ट इंजन टेस्ट हुआ था उसमें ऑल द इंजन्स परफॉर्म्ड रियली वेल। सो शी माइट रिटर्न बाय मिड अगस्त मोस्ट लाइकली। व्हेन यू टॉक अबाउट Subhanshu Shukla, of course safety is prime concern, and so this mission will also tell ISRO about what all to prepare for the Gaganyaan mission. Basically experience पहले जाकर के exposure हो जाएगा। ISRO चीफ ने शनिवार को एक लाइव किया था, उसमें उन्होंने ये बात खास करके बोली कि हम 5 एक्सपेरिमेंट्स लॉन्च कर रहे हैं, बट उन 5 एक्सपेरिमेंट से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि हमारा लर्निंग कर्व कैसा रहेगा। सो व्हाट ऑल द एस्ट्रोनॉट विल लर्न फ्रॉम द लॉन्च, विच इंक्लूड्स लॉन्चिंग, docking with the space station, living in the space station with an international crew, performing the experiments, undocking, and then splashing down in the ocean, and then the recovery of those astronauts from the spacecraft.
So this is an entire process that goes behind sending and landing an astronaut. So Gaganyaan, since ये अभी तक launch नहीं हुआ है, we are in the learning phase, we are preparing for it. So this mission will be a testing ground. It will create a foundation for us. और सुभांशु शुक्ला वहाँ से जो सीख के आएंगे, he'll impart on these astronauts which are training or the next core of astronauts which will be selected. Okay. So that is more important. Okay. Sounds very exciting. Yeah, very exciting. Good times. So let's see how this mission goes for Subhanshu Shukla. Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak.